नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नेपाल में कोरोना से और 11 गोटे की मृत्यु। आइ अखन धरिक सबसे बेसी 2722 गोटे संक्रमित भेटल। प्रदेश 5 के राजधानी भालुवांग के आ नाम लुम्बिनी राखबाक प्रस्ताव प्रदेश सभा में पेश। प्रस्तावक विरोध में बुटवल में प्रदर्शन। डॉक्टर गोविंद केसी से अनशन जारी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर यादव से भेंट कयल गेल। जल्दी समस्या समाधान हेबाक विश्वास। करक दर आ अंत शुल्क घटेबाक सरकारक निर्णय के उद्योगी व्यवसायी द्वारा स्वागत। आ विश्व भरि पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 10,28,000 पहुंचल। अब समाचार विस्तार में। नेपाल में आइ अखन धरिक सबसे बेसी कोरोना संक्रमित भेटल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार आइ काठमांडू उपत्यका में 1638 कऽ देश भरि 2722 गोटे में संक्रमण देखल गेल छै। आइ काठमांडू में 1280, भक्तपुर में 196 आ ललितपुर में 162 गोटे में संक्रमण देखल गेल छै। आइ नेपाल में कोरोना वायरस से और 11 गोटे के मृत्यु भेल छै। 4 गोटे महिला आ 7 गोटे पुरुष के कोरोना से मृत्यु भेल छै। भक्तपुर में 61 वर्षक आ 51 वर्षक, काठमांडू में 67 आ सुर्खेत में 75 वर्षक महिला के कोरोना से मृत्यु भेल छै। तहिना मोरंग में 27 वर्षक, ललितपुर में 32 आ 70 वर्षक, मकवानपुर में 76 वर्षक पुरुष के मृत्यु भेल छै। रूपन्देही में 60 वर्षक, बाँके में 52 आ 59 वर्षक पुरुष के मृत्यु भेल छै। एहि संगे नेपाल में कोरोना से मृत्यु भेल के संख्या 520 पहुंचल छै। 739 गरी जम्मा 10,48,686 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2,722 छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1,280, भक्तपुरमा 196 र ललितपुरमा 162 गरी जम्मा 1,638 जना नयाँ संक्रमित रहेका छन्। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 4,885 रहेको छ। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुने दर 73.6% छ। आइसियूमा उपचाररत संख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 24 जना, प्रदेश 2 मा 17 जना, बागमती प्रदेशमा 108 जना, गण्डकी प्रदेशमा 6 जना, प्रदेश 5 मा 41 जना, कर्णाली प्रदेशमा 13 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 जना गरी जम्मा 210 जना हुनुहुन्छ। आइ 3,307 गोटे संक्रमण मुक्त भऽ डिस्चार्ज भेल छै। अखन धरि 60,696 गोटे संक्रमित डिस्चार्ज भेल छै। देश भरि सक्रिय संक्रमित 21,234 रहल छै। संस्थागत आइसोलेशन में 9,474 गोटे रहल छै। तहिना होम आइसोलेशन में 11,760 गोटे रहल छै। देश भरि 210 गोटे आईसीयू में आ 29 गोटे वेंटिलेटर पर रहल छै। प्रदेश 2 में आइ और 79 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल छै। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार आइ सबसे बेसी सप्तरी में संक्रमित भेटल छै। सप्तरी में 28, पर्सा में 24, बारा में 10, सिरहा में 8, धनुषा में 3, सर्लाही में 3, रौथड़ में 1, महोत्तरी में 1 आ 1 गोटे दोसर जिला के रहल छै। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 13,690 पहुंचल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 137 गोटे के मृत्यु भेल छै। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 43 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना बारा में 18, धनुषा में 16, सप्तरी में 16, महोत्तरी में 15, सिरहा में 14, रौथड़ में 7 आ सर्लाही में 7 गोटे के मृत्यु भेल छै। आइ 406 गोटे कोरोना से मुक्त होकर आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में 1,23,568 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल छै, जाहिमे 1,803 टा स्वाब के नतीजा आब बाकी छै। एहि प्रदेश में 861 गोटे आइसोलेशन में आ 1,715 गोटे होम आइसोलेशन में रहल छै। तहिना क्वारेंटाइन में 127 आ होम क्वारेंटाइन में 1,387 गोटे रहल छै। प्रदेश 5 के राजधानी आ नाम संबंधी प्रस्ताव प्रदेश सभा में पेश भेल छै। प्रदेश 5 के नाम लुम्बिनी आ स्थायी राजधानी दांग के भालुवांग के बनेबाक प्रस्ताव प्रदेश सभा में पेश भेल छै। आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री कुल प्रसाद केसी सरकारी प्रस्ताव पेश कयलनि अछि। मंत्री केसी प्रस्ताव पेश करैत काल किछु सांसद सब विरोध समेत कयने छल। एहिसँ पहिने आइए प्रदेश सरकार के मंत्री परिषद बैठक
प्रदेश के राजधानी आ नाम के विषय में प्रस्ताव पास कयने छल। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेता सब प्रदेश 5 के स्थायी राजधानी भालुवाङ के बनेबाक पक्ष में सहमति जुटौने छल। संविधान प्रदेश के नाम आ राजधानी तोकबाक अधिकार प्रदेश सभा के देने छै। प्रदेश 5 के अस्थायी राजधानी अखन रूपन्देही के बुटवल में रहल छै। एहि बीच बुटवल से राजधानी घुसकाबऽ लागल कहैत विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ विरोध में उतरल अछि। नेवी संघ के कार्यकर्ता सब आइ प्रदेश सभा भवन आगा टायर बारि कऽ विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। ओ सब सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ समेत कयलक अछि। 7 प्रदेश में से 4 प्रदेश के नाम आ राजधानी तय भऽ चुकल छै, मुदा प्रदेश 5, प्रदेश 2 आ प्रदेश 1 के नामाकरण आ स्थायी राजधानी तय होबऽ बाकी छै। आइ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम कऽ मनाओल गेल छै। एहि क्रम में जनकपुर धाम में सेहो महिला पुनर्स्थापना केंद्र ओरेक के नेतृत्व में बलात्कार तथा लैंगिक हिंसा विरुद्ध शांतिपूर्ण धरना देल गेल अछि। धरना में सहभागी सब पिछला समय बढ़ैत गेल बलात्कार सहित हिंसा के घटना रोकबाक लेल आ पीड़ित के न्याय के लेल सबके एकजुट होबा आवश्यक रहल बतौलक अछि। केंद्र अहिंसा दिवस के संदर्भ पारि कऽ मौनता तोड़ू बलात्कार आ लैंगिक हिंसा विरुद्ध के राष्ट्रीय अभियान शुरू कयलक अछि। ई अभियान दिसंबर 10 तारीख धरि चलबाक केंद्र के धनुषा अध्यक्ष रोजलिन बच्छाड जानकारी देलनि अछि। यो अभियानमा पत्रकार साथीहरू, यहाँका स्थानीय युवाहरू, जति पनि हामीहरूको स्थानीय सरकारवालाहरू हुनुहुन्छ, सङ्घ संस्था उहाँहरू सबै एकबद्धता भएर हामी विभिन्न चरणवाइज कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्दै जान्छौँ र हामी चुप लागेर बसेका छैनौँ। हामी यहाँ छौँ र विभिन्न मानव अधिकार कर्मी, महिला अधिकार कर्मी पनि अहिले पनि हामी छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई एक किसिमको हामीले चाहिँ के भन्छ दर्शाउन पनि खोजेको हो र उहाँहरूले चाहिँ यो पनि बुझ्नु पर्यो कि महिलाले इन्जोय गरेर कहिले पनि आफूलाई बलात्कार भएको छ भनेर एउटा दुईटा एक्सेप्सन केस होला, त्योभन्दा बाहेक हामीले चाहिँ त्यो भनेर चाहिँ बलात्कारको मुद्दा चाहिँ हाल्दैनौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब हाम्रो यहाँको स्थानीय निकायहरूलाई पनि होइन, जस्तै हिजो पनि राति मैले सुने अनुसार वडा अध्यक्षले महिलालाई कुटपिट गर्यो, त्योभन्दा अब त्यसपछि हिजै पुरा आइरहेछ वडा सचिवले महिलाको बलात्कार गर्यो। अनि त्यो फेरि हाम्रै यहीँ के अरे धनुषाधाम नगरपालिकामा बलात्कार यो मानसिक अवस्था गुमेकोलाई 2 वर्षदेखि बलात्कार गर्दा गर्दा त्यसलाई चाहिँ बचाउनको लागि 60 जनाको त्यहाँको उहरूले स्थानीयहरूले नै सिग्नेचर गरेर प्रहरीमा चाहिँ के भनेर बुझायो भने यो निर्दोष हो भनेपछि कस्तो रहेछ भनेदेखि बलात्कार भन्ने कुरालाई दबाउनलाई यतिसम्म राजनीतिक चलखेल हुन थाल्यो। त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी उठिएका। अभियान अंतर्गत बलात्कार तथा लैंगिक हिंसा के लेल जनचेतना जगाब, हिंसा नहीं हेबाक वातावरण बनाब, पीड़ित सबके सामाजिक न्याय आ कानूनी न्याय के अधिकार दियाब, वातावरण निर्माण हेतु विभिन्न कार्यक्रम कयल जायत। विश्वभर अशांति, आतंकवाद आ हिंसा बढ़ैत गेल संदर्भ में सन 2007 के संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा सर्वसम्मति से महात्मा गांधी के जन्म जयंती के अवसर पर अक्टूबर 2 के अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनेबाक घोषणा कयने छल। सन 2008 से नेपाल सहित राष्ट्र संघ के 193 सदस्य राष्ट्र अहिंसा दिवस मनाब शुरू कयने अछि। भारत सरकार महात्मा गांधी के 191 जन्म जयंती के अवसर पर नेपाल के 41टा एम्बुलेंस आ 6टा बस उपहार देलक अछि। भारतीय दूतावास आइ नेपालक 30 जिला के सरकारी तथा गैर नाफामूलक संस्था के 41टा एम्बुलेंस आ 6टा बस उपहार स्वरूप प्रदान कयलक अछि। भारत नेपाल के सहायता में निरंतरता दैत आयल के सहयोग स्वरूप एम्बुलेंस आ बस सहयोग केने भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा बतौलनि अछि। नेपाल के भारतीय राजदूतावास मार्फत सन 1994 से अखन धरि करीब 823टा एम्बुलेंस उपलब्ध भऽ चुकल छै। तहिना अखन धरि भारत 160टा विद्यालय बस उपहार स्वरूप प्रदान कऽ चुकल छै। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव त्रिवी शिक्षण अस्पताल में अनशनरत डॉक्टर गोविंद केसी के भेंट कऽ स्वास्थ्य अवस्था बुझलनि अछि। चिकित्सा शिक्षा सुधार के मांग राखत अनशन में रहल डॉक्टर केसी के स्वास्थ्य अवस्था बुझ पूर्व राष्ट्रपति यादव आइ शिक्षण अस्पताल पहुंचल छलथि। डॉक्टर केसी के भेटला बाद पत्रकार सब संग बात करैत पूर्व राष्ट्रपति यादव डॉक्टर केसी जनता के मांग वार्ता मार्फत समस्या समाधान कर सरकार द्वारा जल्दी प्रयास कयल जेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। ओ डॉक्टर केसी राखैत आयल मांग सब पूरा हेबाक चरण में रहल सरकार
बता रहल अवस्था में तत्काल वातावरण निर्माण कऽ कऽ समस्या समाधान करऽ सेहो आग्रह कयलनि अछि। जो सुने मलाई खुसी लाग्यो सरकारले गर्छको सरकार उपरवास्ताले काट्ने उहाँलाई आग्रह गरेको छ तपाईँको मागलाई बिस्तारै अरू सल्भ भएछ अरू सल्भ गर्दै जाँदा सरकारले पनि भनेको छ तर उहाँको जुन अभियान छ 1900 भइरहेछ कति समस्या समाधान गर्न सकिन्छ त्यो कुरा अलग किन समाधान भइरहेछ धेरै समाधान भएछ र उहाँको कारणले उहाँको अगुवाई समाज बुद्धिजीवी र विदहरूले शिक्षाविद र स्वास्थ्यविदहरू किन उहाँले शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य उपचार विधिमा जनस्तरमा यो जाओस् भने जनसरकारको विषय छ त्यसले गर्दा त्यो काम उहाँले अगाडि बढाइरहनु भएको छ त्यो काममा र फेरि यो सरकार हाम्रो डॉक्टर केसी के 19म सत्याग्रह है। विभिन्न मांग राखि कऽ 19 दिन पहिने से जुमला से सत्याग्रह शुरू कयने डॉक्टर केसी अखन त्रिवी शिक्षण अस्पताल में रहल छथि। चिकित्सा शिक्षा सुधार कोविड-19 रोकथाम तथा नियंत्रण संबंध में विभिन्न मांग राखि डॉक्टर केसी अनशन में बैसल छथि। मुदा सरकार 19 दिन बीतलो पर समस्या समाधान के लिए कोनो प्रयास नहीं केने छै। मोरग में ट्रकक ठक्कर से मोटरसाइकिल चालक के मृत्यु भेल छै। दुर्घटना में ओरलाबाड़ी नगरपालिका वड़ा नंबर 9 के 29 वर्षक देव कुमार लिंबू के मृत्यु भेल छै। आई भिनसर ओरलाबाड़ी में ना 4 ख 3443 नंबर के ट्रक प्रदेश 102041 प 2229 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देने छल। ठक्कर से गंभीर घायल लिंबू के झापा स्थित B&C अस्पताल में इलाजक क्रम में मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। ठक्कर देवला ट्रक आ चालक मोरंग रतुआ माय वड़ा नंबर 10 के 26 वर्षक रेवत प्रसाद सुवेदी के प्रहरी नियंत्रण में लेने छै। संसदीय समिति फरक रूप से सबल अपांगता भेल महिला सबक संरक्षण करैत कोविड-19 प्रति कार्य के कार्य संपादन कर सरकार के निर्देशन देलक अछि। अपांगता भेल महिला सबक रोजगारी आ आय आर्जन में देखल गेल समस्या से दैनिक जीवन यापन में भेल असहजता के संबोधन कर समिति निर्देशन देलक अछि। समिति के महिला तथा सामाजिक समिति फरक रूप से सबल महिला के जीवन यापन सहज करैत नीति बनाब महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय आ राष्ट्रीय योजना आयोग के निर्देशन देल गेल सभापति नीरू देवी पाल बतौलनि अछि। संविधानको अनुसूची 8 मा ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको परिप्रेक्ष्यमा संघीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सम्बन्धित पक्षको हित प्रवर्धन गर्नका लागि प्रभावकारी समन्वय सम्बन्धमा सरकारवालाहरूको स्पष्ट अपेक्षा समेत प्रस्तुत सुझावमा समावेश गर्दा फरक रूपले सबल अपाङ्गता भएका महिलाहरूको बृहत्तर हित संरक्षण र विकासका लागि थप सान्दर्भिक एवं संरचनागत व्यवस्थापनका लागि सहयोगी हुने देखिएकोले यस विषयमा थप अध्ययन विश्लेषण सहित सुझावमा समेट्दा उपलब्धिमूलक हुने छलफलको निष्कर्ष रह्यो। तीनू त प्रभावकारी समन्वय कऽ कऽ ओहन महिला सभक बृहत्तर हित प्रवर्धन आ संरक्षण करते कोविड प्रति कार्य के काज संपादन कर समिति निर्देशन देलक अछि। विक्रम संवत 2068 के जनगणना अनुसार 1.94% अपांगता भेल व्यक्ति सब रहल में कोविड के कारण ई समूह भीतर पड़े वाला महिला सब अधिक प्रभावित भेल समिति के ठहर छै। समिति कोविड से महिला सभक दैनिक जीवन यापन में अवरोध देखल गेला से अत्यावश्यक सेवा आ जनस्वास्थ्य सेवा के नियमित उपलब्धता के सुनिश्चित करैत नीति बनाब सेहो समिति कहने अछि। कोरोना वायरस के इलाज में सहयोग पहुंचाब नेपाल में उत्पादित दवाई के क्लिनिकल ट्रायल हैत। नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान अनुसंधान परिषद नेपाल में उत्पादित फैबिपिराविर नामक दवाई के
कोभिड-19 के लेल क्लिनिकल ट्रायल करऽ लागल बतौलक अछि। परिषद के सदस्य सचिव डॉक्टर प्रदीप गेवाली कोभिड संग मिलयवला वायरस के लेल जापान, चीन, रसिया लगायत के देश में प्रयोग भऽ रहल फैविपिराविर नामक दवाई के कोभिड-19 के लेल सेहो तेसर चरण के क्लिनिकल ट्रायल करऽ लागल जानकारी देलनि अछि। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीलाई के भनेको छ भने त्यो औषधिको क्लिनिकल ट्रायल गर्ने, स्टडी गर्ने भनेको थियो। हाम्रो साइन्ससँग कम्पेयर गर्दा उहाँहरूको त्यो ड्रग चाहिँ अहिले क्लिनिकल ट्रायलको थर्ड फेज गर्न मिल्ने ड्रग रहेछ। थर्ड फेजमा किन त्यो भनेको यो फैविपिराविर इन्फ्लुएन्जाको लागि, इन्फ्लुएन्जा जुन फ्लू लाइक इलनेस छ नि, भाइरल ठ्याक्कै लक्षण मिल्छ, त्यो चाहिँ लाई चाहिँ जापानबाटै एप्रुभ भएको औषधि, जस्तै रसियामा प्रयोग भएको छ, चाइनामा भएको छ, अथवा इन्डियाले पनि अहिले ग्लेनमार्क कम्पनीले स्टडी सुरु गरेको छ होइन। भन्दाखेरि नेपालमा उहाँहरू उत्पादन गर्नुभयो, त्यो उत्पादन गरेपछि लोकल चाहिँ हिसाबले प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने मनसा अहिले होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालय हामीलाई के भन्यो भने औषधि चाहिँ उनीहरूले स्पोन्सर गर्छ, रिसर्च चाहिँ एनएचआरसीले गर्ने होइन भनेको हुँदा हामीले उहाँहरूको त्यो सबै चाहिँ प्रोटोकल डिजाइन र डिडिएको स्वीकृति सबै हेर्दा डिडिएले स्वीकृति दिएको छ। इन्फ्लुएन्जाको लागि प्रयोग गर्ने, कोभिड-19 को लागि चाहिँ क्लिनिकल स्टडी हिसाबले प्रयोग गर्ने भनेर दिएको रहेछ होइन। त्यसलाई हामी साइन्टिफिक हिसाबले हेर्दैछौँ र हाम्रो इथिकलमा छलफल भइसकेपछि यो चाहिँ ट्रायल गर्ने गरी हामी चाहिँ तयार गरिरहेको छौँ। भने यो चाहिँ क्लिनिकल ट्रायलै हुन्छ, क्लिनिकल ट्रायल हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले थोरै एहि बाहेक नेपाल में उत्पादित आयुर्वेदिक दवाई के सेहो क्लिनिकल ट्रायल हैत। परिषद के सदस्य सचिव गेवाली प्रदेश नंबर 5 आ प्रदेश नंबर 2 सँ आयुर्वेदिक दवाई के क्लिनिकल ट्रायल शुरू करऽ लागल जानकारी देलनि अछि, जाहिमे एसटी मधु आ 3 कटु पिपला मरीच आ सोठ मिसाओल गेल दवाई के क्लिनिकल ट्रायल करऽ लागल जानकारी देलनि अछि। जेठी मधु, पिपली, मरीच, त्यसपछि गएर चाहिँ यो सुठो टाइपको होइन, पिपली, मरीच र सुठोको कम्बिनेसनमा चाहिँ जेठी मधुसँग मिसाएर खाने, बिहान बेलुका दिने रहेछ होइन। आयुर्वेदिक साथीहरू त्यहाँ लागिरहनु भएको छ, विज्ञ साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, वनस्पति जन्य चाहिँ विज्ञ, फार्माकोलोजिस्ट, फार्मासिस्ट, क्लिनिसियन, आयुर्वेदिक विज्ञहरू सहित यो टोलीले हाम्रो काम गर्दैछौँ। र त्यो ट्रायलमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने एउटा ग्रुपलाई त्यो औषध दिन्छौँ र अर्को ग्रुपले चाहिँ सँग कम्पेयर गर्छौँ। जस्तै नर्मल स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट पाउने एउटा ग्रुप, यो कन्ट्रोल क्लिनिकल ट्रायल, कन्ट्रोल हिसाब, कन्ट्रोल चाहिँ जसले नर्मल औषधि पाउनु भएको छ, उपचार पाउनु भएको छ, त्यो अर्कोले आयुर्वेदिक पाउनु भएको छ भन्दाखेरि त्यसबाट के हेरिन्छ भने हस्पिटलमा कति स्टे भयो, कति सिम्टमहरू घट्यो, अथवा चाहिँ उहाँको चाहिँ गएर चाहिँ कम्प्लिकेसनहरू के आयो आएन, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आयुर्वेद अस्पताल सब कोरोना के बीमार सब के लेल शुरू से अपने बनौने विभिन्न जड़ी बूटी मिश्रित दवाई के प्रयोग करैत आयल छै। करक दर आ अंध शुल्क घटेबाक सरकारक निर्णय स्वागत योग्य भेल व्यवसायी सब बतौलक अछि। मंत्री परिषद के बृहस्पति के बैठक करक दर आ अंध शुल्क घटेबाक निर्णय केला बाद व्यवसायी सब उत्साहित होइत स्वागत योग्य कदम कहने अछि। सरकार के निर्णय राजपत्र में प्रकाशित भऽ कऽ कार्यान्वयन में आबि चुकल अछि। खास कऽ कऽ विद्युतीय सवारी साधन में सरकार चालू आर्थिक वर्षक बजेट मार्फत अंध शुल्क बढ़ेबाक निर्णय केने छल, मुदा बृहस्पति दिन फेर अंध शुल्क घटेबाक निर्णय केला बाद ऑटोमोबाइल व्यवसायी सब सेहो निर्णय स्वागत योग्य रहल कहने अछि। नारा ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल के अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलाल विद्युतीय सवारी साधन में अंत शुल्क घटायब स्वागत योग्य भेल बतौलनि अछि। तहिना सवारी साधन खरीद में न्यूनतम 50% डाउन पेमेंट करबाक व्यवस्था के सेहो घटा देब ओ बतौलनि अछि। सवारी साधन के डाउन पेमेंट में 50% घटा कर 10% में कायम करबाक व्यवस्था कऽ देबा सेहो ओ सरकार संग मांग कयलनि अछि। नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल राख्दिएका थियौँ, धेरै कुराहरू हामीले माग राखेका थियौँ, त्यसमा केही सरकारले सुनेको अवस्था छ र समग्र जनताको आवाजलाई मध्यनजर राख्दै समग्र जनतालाई सम्मान गर्दै सरकारले मन्त्री परिषदद्वारा जुन विद्युतीय सवारी साधनको अन्तशुल्क घटाउने निर्णय गरेको छ, यो अत्यन्त राम्रो र उत्साहजनक र हामी सम्पूर्ण हाम्रो कामको हामी स्वागत गर्दछौँ। र सरकारले यो अटोमोबाइललाई मात्र नभएर समग्र व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने हिसाबले कोभिड-19 को महामारी कालमा केही ब्याज घटाएको छ, केही भाकाहरू सारेको छ र यो नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ आयातित वस्तु में लेल जाय वाला अंत शुल्क आ करक दर घटोला पर सरकारक राजस्व और बढ़बाक बतौलनि। अंत शुल्क घटोला पर सब सामान वैधानिक माध्यम से अयबाक आ आयातक आकार बढ़बाक कहैत वही अनुसार राजस्व सेहो बढ़बाक हुनक कथन अछि। व्यवसायी सब आयातित वस्तु के अंत शुल्क घटेनाइ सकारात्मक भेलो पर
भन्सार प्रक्रिया में सुधारक आवश्यकता रहल बतौलक अछि। खास कऽ भैट फिर्ता लगायत के विषय में एखनो प्रक्रिया नहीं मिलला से लागत बेसी कऽ उपभोक्ता के मूल्य में मार पड़ल व्यवसायी सब के तर्क अछि, जाहि कारण देश में राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार होबऽ नहीं सकल सेहो व्यवसायी सब के कहब अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 10,28,568 पहुंचल है। संक्रमित के संख्या विश्व में 3,45,40,552 पहुंचल है। संक्रमित में से 2,57,04,215 गोटे इलाज बाद ठीक भेल छै। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 2,12,702 गोटे के मृत्यु भेल छै। ओतऽ 74 लाख से बेसी संक्रमित रहल छै। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,44,767 गोटे के मृत्यु भेल छै। तेसर सबसे बेसी भारत में 99,833 गोटे की मृत्यु भेल छै। भारत में 63,97,896 गोटे संक्रमित रहल छै। मेक्सिको में 78,078 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना बेलायत में 42,202 गोटे के मृत्यु भेल छै। इटली में 35,918 गोटे के जान गेल छै। फ्रांस में 32,009, स्पेन में 31,973 आ ईरान में 26,567 गोटे के मृत्यु भेल छै। चीन में 4,634 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना सऊदी में 4,794, यूएई में 424, कतार में 214 आ मलेशिया में 136 गोटे के मृत्यु भेल छै। आब खेल समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल अंतर्गत आई चेन्नई सुपर किंग्स आ सनराइजर्स हैदराबाद बीच खेल भऽ रहल अछि। एहिसँ पहिने कौल्की राति भेल खेल में मुंबई इंडियंस किंग्स 11 पंजाब के 48 रन से हरौने छल। एहि संगे मुंबई के टीम आईपीएल सीजन 13 के पॉइंट टेबल में नंबर 1 स्थान में पहुंचल छै। टॉस हारि के बैटिंग केने मुंबई इंडियंस 20 ओवर में 4 विकेट के क्षति में 191 रन बनौने छल। जवाब में बैटिंग केने पंजाब की टीम 20 ओवर में 8 विकेट की क्षति में 143 रन मात्र बनाव सकल छल। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। नेपाल में कोरोना से और 11 गोटे के मृत्यु। आइ अखन धरिक सबसे बेसी 27 से 22 गोटे संक्रमित भेटल। प्रदेश 5क राजधानी भालुवांग के आ नाम लुम्बिनी राखबाक प्रस्ताव प्रदेश सभा में पेश। प्रस्तावक विरोध में बुटवल में प्रदर्शन। डॉक्टर गोविंद केसी से अनशन जारी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर यादव से भेंट कयल गेल। जल्दी समस्या समाधान हेबाक विश्वास। करक दर आ अंत शुल्क घटेबाक सरकारक निर्णय के उद्योगी व्यवसायी द्वारा स्वागत। आ विश्व भर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 10,28,000 पहुंचल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।